तो यार आ चुके एक नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार, इमेजिन करो कि आप अपने सभी दोस्तों को बोलते हो कि भाई मेरे को फॉलो कर लो, मैं उतारूंगा, लेकिन तभी आपका एक दोस्त बोल पड़ता है कि नहीं मेरी लैंडिंग तेज है, मैं उतारूंगा, और उसके बाद वो ये करता है। तो भाई ऐसा मन होता है कि उसको गेम के बाहर बुला के बैठूं, लेकिन ये यहाँ पे संभव नहीं है। ये कंपिटेटिव में ही संभव है क्योंकि वहाँ पे लोग आसपास बैठे रहते हैं। तो भाई एकदम गलती करने का कोई चांस नहीं है, गलती करी तो भाई उसकी हो जाती है धुलाई। फिलहाल यहाँ पे आ चुके हैं और खराब लैंडिंग के बावजूद भी तुम्हारे भाई को गन सबसे पहले मिली मिलिट्री बेस में। और सबसे पहले तो मैंने सोचा कि यार वेस्ट वाइड ढूंढ लेते हैं, उसके बाद जो हमारे साइड बंदे उतरे हैं उनको मारूंगा। लेकिन भाई क्या करे भाई, किस्मत ख़राब, यहाँ पे कोई वेस्ट नहीं थी और जगह इतनी छोटी सी है लूटने की कि भाई ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अब इतने में ये टीम यहाँ पे पुश कर जाती है। अब देखो मेरे पे वेस्ट नहीं है तो मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, फाइट तो करनी है और करता भी हूँ मैं यहाँ पे फाइट, लेकिन इतने बीच में मिल जाती है स्कारल। और अब देखो कैसे भरते हैं, एक बंदा आ जाता है ये वाली बिल्डिंग में और उसी को मैं टारगेट करता हूँ। और देखो अब यार ये वाले बंदे को तो काफ़ी इजीली मार दिया बारी थी इसके टीममेट की। वो मैं सीन आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे भाई की बेइज्जती हुई है, तो खुद ही इमेजिन कर लेना यार कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। अब बारी थी सामने वाली बिल्डिंग से जहाँ पे 3 टीमें थी, यानी कि 6 बंदे थे और एक टीम हम, यानी कि पूरे 8 बंदे, मतलब 8 बंदे आपस में लड़ रहे हैं। और वहाँ पे तुम्हारा भाई कितने किल निकालने वाला है जस्ट आप इमेजिन करो। फिलहाल आते हैं यहाँ पे और आते सबसे पहले एक बंदा दिखता है मेरे को। ये वाली टीम तो हो गई फिनिश। अब बारी थी ये वाली टीम की। अब यार यहाँ पे जिस बंदे को मैंने फिनिश किया वो सोच रहा होगा अपने मन में कि भाई कहाँ से आते हैं ये लोग, मतलब खेलने मिलना आता है नहीं, डायरेक्ट आके फिनिश कर जाते हैं। और ये सोच ही रहा था कि मैंने इसके टीममेट को भी इसके पास भेज दिया कि जाके भाई दोनों एक साथ सोचो वहाँ पे। फिलहाल इधर से सब बंदों को मार दिया और पीछे जो बैकग्राउंड में फायर हो रहा है वो पीछे से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इन बंदों को हमने मार रहे थे, इनसे फाइट ले रहे थे, तो मेरे दिमाग से निकल गया कि पीछे भी बंदे हैं और मेरे को लगा कि सिर्फ यहीं पे बंदे थे जिनको हमने फिनिश कर दिया है और अब मिलिट्री बेस में कोई नहीं है। अब यहाँ से निकलना तो था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि गाड़ी कहाँ है भाई। मैंने सोचा यार थोड़ा पहाड़ पे चलते, क्योंकि नॉर्मल तो यहाँ पे गाड़ी दिख नहीं रही, वैसे भी बारिश वाला मौसम है, जैसे बारिश बंद होगी तो धुंध आ जाएगी, तो धुंध आने से पहले हम देख लेते कि भाई गाड़ी किधर है। लेकिन उससे पहले मिलिट्री बेस में अगेन कुछ बॉट्स फायर करते हैं और ये चीज़ मेरे टीममेट ने मेरे को बोल दी थी कि भाई बॉट्स फायर हैं तो बॉट्स ही होंगे। लेकिन मैं उसको बोलता कि भाई देखो अगर बॉट फायर कर रहा है तो मतलब वहाँ पे रियल बंदा है, किसी न किसी रियल बंदे पे फायर कर रहे होंगे और वैसे होता भी है यहाँ पे। नहीं, मैं यहाँ पे इस वाले बॉट की बात नहीं कर रहा, इसको तो मैं फिनिश कर देता हूँ, लेकिन वहाँ पे जो बॉट था वो अलग था और वो वाली टीम जो है उस बॉट को मार देती है। अब मैं यहाँ पे चुपचाप वेट कर रहा था और दिखते मेरे को। अब यार वो वाले बंदे को जैसे फिनिश किया मैंने यहाँ पे रिलोड लगाया और सोचा कि अगेन उसको फिनिश कर देता हूँ, लेकिन इतने में जो है पता नहीं कहाँ चला जाता है। और अब क्योंकि वो अंदर जा चुका था मैं वहाँ पे जा भी नहीं सकता था वापस, क्योंकि मेरा एक टीममेट जो है वो गाड़ी लेने गया था और जब तक वो गाड़ी लेके आता है तो ये बंदे जो है दोबारा मेरे को दिखते हैं और दोबारा जो है ये क्रॉस कर रहे होते हैं और देखो कैसे बजाते हैं इनको। अब यहाँ पे यार ये वाले बंदे को मैंने डैमेज देने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन ओवरऑल बच के निकल जाता। तो यहाँ पे मैं टैग लगा देता अपने टीममेट के लिए कि वो बंदा जो वहाँ पे देखा मैंने लास्ट टाइम, तो वो अब कहीं पे भी जा सकता है। दैट्स वाई जो हम गाड़ी से सीधे क्रॉस करके आ जाते हैं यहाँ पे उनको रश करने के लिए, क्योंकि यहाँ से निकलना था तो भाई उनको मारना जरूरी था। तो हम आते तीसरी बिल्डिंग में और यहाँ पे उस बंदे के फुटस्टेप आते छत पे। अब वो बंदा ऊपर था और ये चीज़ मेरे को पता थी। यहाँ पे मैं फिलहाल जो अपने टीममेट को भी अपने साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 बंदे भी हो सकते हैं। जब हमने क्रॉस किया था तो शायद उनमें से दूसरा बंदा यहाँ पे आ गया हो, तो कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई अपने टीममेट को लेकर चलता हूँ यहाँ पे और धीरे धीरे यहाँ पे आते हैं। इसको तो पूरा फिनिश कर दिया, लेकिन बारी थी इसके टीममेट की जो कि क्रॉस कर रहा था और ये वहाँ तक तो इसको बचाने नहीं आया, लेकिन जैसे ये मारा गया तो उसके बाद ये भागा गया इसको बचाने के लिए। लेकिन अब ये भी मारा जाएगा क्योंकि इसका टीममेट जो है बचा ही नहीं, तो इसको कवर कौन देगा। एक बोट जरूर आता है इसको कवर देने के लिए, लेकिन उस बीच ही उस आड़ में छुप जाता है सामने झाड़ियों में। अब मेरे को पता थी ये चीज़, इसलिए मैं जो है अकेला नहीं गया। अगेन मैंने अपने टीममेट को आने दिया, क्योंकि देखो ये कहीं पे भी छुपा हो सकता है झाड़ियों में, वो मेरे लिए रिस्क रहेगा। इसलिए जो अपने टीममेट को साथ लेकर चलता हूँ ताकि अगर कहीं से भी फायर आए तो भाई दोनों जो है एटलीस्ट देख लें। और यहाँ पर मेरे को दिखता भी है। और कभी भी कोई बंदा अगर घास में लेट हो तो भाई उस पर कभी भी ऐसा ब्लाइंडली रश मत करो। खैर वहाँ से हमने जो है उसके बाद आ जाते इस तरफ ब्रिज क्रॉस करके, और यहाँ पे हमको एक टीम दिखती है, गाड़ी दिखती है, जिसका हम पीछे कर रहे थे काफ़ी देर से, क्योंकि वो ड्रॉप लूटने जा रही थी। हमने सोचा कि पीछे से मार देंगे, लेकिन वो गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से भिड़ जाती है। अब यार वैसे वो वाली टीम ने हमको भी अच्छा खासा डैमेज दिया था, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे आ जाते हैं और सबसे पहले उस बंदे को फिनिश करते हैं जिसको नॉक किया था।
वैसे वो बंदा जितनी भी गालियाँ दी हमको मन में, लेकिन फिर भी उसको फिनिश कर दिया, जो कि हमारा धर्म बनता है। और अब वहाँ पे जो है बमबारी शुरू हो चुकी है, दोनों लौंडे लपाड़े आपस में लड़ने लग गए हैं और इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे। पहले तो मैं सोच रहा कि मैं हील करूँ, लेकिन यार जैसे किल फीड आगे बढ़ती है भाई मेरा मन होता है विचलित। मैं सोचता हूँ भाई बाहर में जाइए हील, इसको हम कर लेंगे, पहले पुश करो और उन बंदों को मारो भाई, किल चुराओ सबसे पहले। अब वैसे हमारा यहाँ पे प्लान ये था कि हम डायरेक्ट ही घुसेंगे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो है 3 बंदे थे, अभी भी कहीं से भी कोई भी मार सकता था, इसलिए हम यहाँ पे रुक जाते हैं और सबसे पहले तो एक बंदे को फिनिश करेंगे जो मेरे को दिखता है। फिनिश तो नहीं कर पाया, उसको डैमेज बहुत सारा दिया, दूसरी टीम ने भी बहुत सारा डैमेज दिया उसको, लेकिन अब बारी उसको बम से मारने की। यहाँ से वो बंदा जो जाली के पीछे लेटा हुआ था और नेट की टाइमिंग देखो भाई, और वो जो सब्सक्राइब का बटन है ना, इसी नॉक के साथ आई भी नहीं तो पूरा किल हो गया, अकेला बचा हुआ था, इसको मार दिया। अब आ रही है दूसरे बंदे की, लेकिन हाँ वो मेरा प्रमोशन रह गया। तो ये नेट भी देखो और उसके बाद सब्सक्राइब कर देना यार। वैसे मैं बहुत गलत टाइम पे बोल रहा हूँ क्योंकि ये नेट कुछ खास तो किया ही नहीं। और फाइनली यार ये वाले बंदे को भी मार दिया, ये आखिरी बचा हुआ था अपनी टीम का। अब ये दोनों के दोनों लॉबी में बैठ के सोचेंगे कि भाई किसकी गलती थी, दोनों लड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, गाली वाली देंगे एक दूसरे को, लेकिन उसके बाद भूल जाएंगे और एक और मैच स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल हम यहाँ पे लॉन्डियो की तरह पूरी शॉपिंग करके यहाँ से जाएंगे, क्योंकि मेरी एकेएम के अंदर आप एमओ देख सकते हो कितनी कम है, और इसी चक्कर में मैंने रश भी नहीं किया था। फिलहाल जो एमओ वहाँ से ले लेता हूँ मैं। अब यार गाड़ी में घूमते घूमते काफ़ी देर हो गई थी बंदों को ढूंढते ढूंढते, जब कोई नहीं मिला तो मैंने सोचा थोड़ा सा इंस्टाग्राम चलाता हूँ, हाथ में भी मोबाइल पकड़े ताकि मेरा टीममेट बोलता है भाई सामने बंदे हैं। अब बारी थी उन बंदों की, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आता तो वो फुटस्टेप देता है, तो मैंने सोचा कि यार नेट फेंक दो तो सामने वाली खिड़की पे। वैसे मेरे वॉइस ओवर इतना तेज़ी कि आपको सुनाई नहीं देगा कि फुटस्टेप आया भी है कि नहीं, तो मैं थोड़ी सी वहाँ पे साउंड बढ़ा दूंगा। अब यहाँ पे मैंने नेट फेंका इसलिए ताकि कोई टीपीपी ले भी रहा हो तो वो जो है पीछे हट जाए, वैसे हुआ यहाँ पे। अब ये नेट देखो यार, और सब्सक्राइब का लाल बटन दबा देने, क्योंकि ये नेट बहुत ही कमाल का था। वो बंदा यहाँ पे पक्का टीपीपी ले रहा होगा, ऐसा मैंने सोचा था। दैट्स वाई मैंने नेट फेंका, और जैसे नेट गया तो वो भागा ऊपर को, लेकिन एक्चुअली जो नेट था वो मैंने ऊपर ही फेंका था। दैट्स वाई जब वापस गया तो भाई नेट उसी पे फूट गया। अब वहाँ से थोड़ी ही दूर आती थी कि यहाँ पे एक गाड़ी दिखती है, एक बगी दिखती है, और अंदर तो कोई बंदा पक्का होगा, लेकिन हम जाते नहीं है भाई डर के मारे, क्योंकि भाई धुंध हो रखी है कितनी सारी और वहाँ पे कोई भी हो सकता है। दैट्स वाई जो है हम ऊपर आ जाते, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप था, और ड्रॉप पे जैसे आए तो देखो फंस गया ये बंदा अकेला। खैर यार ये वाले बंदे को तो नॉक करते मार दिया, लेकिन इसके टीममेट पता नहीं क्या खाज उठ रही थी, वो ऊपर से कार 98 चला रहा था मेरे टीममेट पे। मेरे टीममेट को लगी भी, लेकिन वो उसके जस्ट बाजू से गई। वैसे ये ऐसे ही बोल रहा हूँ, पता नहीं किस पे मारा था वो कार 98, लेकिन हमने सोचा यार क्योंकि वहाँ पे ड्रॉप है तो वहीं पे बंदा होगा, तो धीरे धीरे हम बढ़ते आगे। अब क्योंकि वहाँ पे घास थी तो थोड़ा हमारे लिए घाटा था, लेकिन उसके बावजूद भी भाई मुंडी दिख जाती उसकी, और पता नहीं किसको मारा था लेकिन फिनिश कर दिया। अब क्योंकि ड्रॉप की तरफ ये देख रहा था तो वहाँ पे शायद कोई होगा, और मैंने बिल्कुल सही कहा था, इसी बंदे को मारने की ट्राई कर रहा था ये, लेकिन इन दोनों को भी हमने मार दिया। और यहाँ पे कुल मिला के इन दोनों का थर्ड पार्टी हो गया। अब उस तरफ से मेरे को कुछ साउंड आती है, और जैसे मैं उधर मारने की तैयारी में होता हूँ उतने में 2 बंदे उछल रहे होते हैं, और ये तो निकले टीमों वाले, जिनको छोड़ के हम थोड़ी देर के लिए चले जाते क्योंकि किल चाहिए था अभी। अब देखो जोन आप देख सकते हो एकदम ओपन में है, और किल मिलने के चांसेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं, और इसी बीच दिखती है ये वाली गाड़ी। अब चेजिंग देखो, फाइट देखो, यहाँ पे जितना डैमेज मेरा टीममेट था उतना ही डैमेज जो है सामने वाले भी थे, और डैमेज करता मेरा टीममेट, लेकिन एट द एंड यहाँ मैं रुक जाता हूँ। और पहले वाले किल को तो मेरे टीममेट ने चुरा लिया, लेकिन दूसरे को मैं मार ही देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने सोचा निकलते हैं भाई जल्दी जल्दी। यहाँ पे बैठा मैं विदाउट लूट यहाँ से निकल लेता हूँ, लेकिन अब देखो क्या सीन होता है। वैसे यार ये वाली लॉन्डन धप्पा तो काफ़ी बढ़िया किया, लेकिन हम आ जाते हैं क्लोज रेंज में। और अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही एक घर में मैंने एक बंदे को नेट से मारा था, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ वैसे सोचा। सबसे पहले जो है यहाँ पे ड्रिंक करता हूँ मैं थोड़ा सा कि सुन लूँ कि किस तरफ से फुटस्टेप आ रहे हैं। अब यहाँ पे जस्ट सामने देखो, सामने वाले बंदे की गन ग्लिच होती है, और ये वाला बंदा बहुत गंदी मौत मरेगा। खैर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था मैं, घमंड में आ गया था। और यार यहाँ पे एमके ने भी कहा मेरे को कि माना मैं अच्छी गोंदू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को लेके तुम कहीं पे भी घुस जाओ। यहाँ पे तो बच गया, और इसके अलावा आप ट्राई कर सकते हो 1xbet को, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए स्पोर्ट्स ऐड हो गए हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो कि भाई कभी खेले भी नहीं, लेकिन वो भी है वहाँ पे जिन पे आप प्रेडिक्शन लगा सकते हो। और प्रेडिक्शन वाला पैसा अगर आप जीतते हो, माना आपने प्रेडिक्शन लगाया कि ये वाली टीम जीतेगी या ये प्लेयर इतने गोल करेगा, और आपने अगर सही चूज़ किया तो आपको पैसे मिलेंगे, जो कि आप विड्रॉ भी कर सकते हो, और लिंक दे दूँगा मैं आपको कमेंट सेक्शन में। फिलहाल यहाँ पे बचे हुए लोग जो है टीमों वाले थे, यानी कि 4 लोग टीमों वाले थे, तो उनके साथ हमारी फाइट शुरू हो जाती है।
और यहाँ पे हमने बोला था उनको छुपने को, लेकिन वो टीम शायद किसी भी पेड़ पे हो सकती है, तो मेरे को शक था ये वाले पेड़ पे है। दैट्स जो इसी पेड़ को काउंटर करके मैं चलता हूँ। और एक बंदा तो इसी पेड़ के पीछे होता भी है एक्चुअली। थोड़ा सा क्लोज गया मैं और यहाँ से मेरे को वो दिखता है, और ये बेचारा कितना बोला था, इसको मैंने बोला उस पेड़ के पीछे छुपा और ये उसी पेड़ के पीछे था, इसीलिए नॉक हो गया। लेकिन दूसरा टीममेट का शाना था, क्योंकि उसको भी मैंने बोला था कि तू दूसरे पेड़ के पीछे छुप, लेकिन वो वहाँ से कहीं और चला गया और हम पे फ्लैंक कर जाता। वैसे कर तो ये कुछ भी नहीं पाया। लेकिन अब बारी इसके दूसरे टीममेट की। यहाँ पे एक और टीम रहती है जो भी 1v1 करना चाहते थे। अब देखो कैसे मारते हैं इनको भी। पहले इसकी पहले वाले बंदे की बारी थी। यहाँ पे मेरा पलटा थोड़ा भारी है क्योंकि MK है, लेकिन एट द एंड इसको भी जो है नॉक करके फिनिश कर ही देता हूँ। वैसे MK जो है रिलोडिंग पे आ गई थी, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बारी थी संधि। यहाँ पे ये होती है कि भाई अगर मैं उसको नॉक कर देता हूँ, उसको मार देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को जो अपनी जान देनी पड़ेगी। भाई ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जो यहाँ पे डील थी। तो अब बारी थी मरने की। यहाँ पे वो हम पे नेट फेंक रहा था और मैंने भी बोला ठीक है मर जाता हूँ, प्लीज भाई। बट मेरा टीममेट भी हरामी निकला भाई। उसने उस पर नेट फेंक दिया और वो मेरे मरने से पहले खुद ही मर गया भाई। मतलब ओवरऑल चिकन डिनर अगेन हमको ही आया यहाँ पे। तो बस यार ये तो गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर आपको बढ़िया लगा तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा जो पहली बार देख रहे हैं और हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो भाई नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाओ, क्योंकि दबाने के पैसे नहीं लगते, लेकिन अगर आप दबाओगे तो हमको भाई जरूर सपोर्ट मिलेगा। और ऐसी या इससे भी अच्छी वीडियो बनाएंगे, थोड़ा और मेहनत करेंगे, बट आप थोड़ा सपोर्ट करो और उस सब्सक्राइब बटन को दबाओ। एंड 1xbet जिसको ट्राई करना होगा, मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके लिंक दे दूंगा, उस पर आप टैप कर सकते हो और रजिस्टर कर सकते हो वहाँ पे। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।